मेरे हिसाब से इस मूवी को जो है आधा घंटा तक जो है और छोटा करना चाहिए था। मशीन जो है हैंडमेड मशीन है, इसमें किसी भी वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको मैं दूंगा इसमें से 10 नंबर के। आंखों से ही उनका एक्सप्रेशन दिखता है और कि मेरी इस मूवी से एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। हे फ्रेंड्स, आई एम शिरीष एंड वेलकम टू माय चैनल नॉन स्टॉप एक्सप्रेस। एनिमल मूवी का करते हैं रिव्यू। तो सबसे पहले मैं आप लोगों को ये बताना चाहूंगा कि मूवी को डायरेक्ट किया है संदीप रेड्डी वांगा ने, जिन्होंने इसके पहले कबीर सिंह और अर्जुन रेड्डी जैसी शानदार मूवीज बना चुके हैं। तो चलिए फटाफट मूवी की जो कहानी है वो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर देता हूं। कहानी है अनिल कपूर की, जिनका की नाम इस मूवी में है बलबीर सिंह, और वो बहुत बड़े बिजनेस टाइकून होते हैं। कहानी है रणबीर कपूर की, जिनका की नाम इस मूवी में है रणविजय सिंह, और वो अनिल कपूर के लड़के होते हैं। बचपन से ही रणबीर कपूर जो है अपने पापा को लेकर के एक अलग ही तरह का जुनून रखते हैं, उनसे अलग ही तरह का प्यार करते हैं, उनके लिए बहुत ज्यादा पैशनेट होते हैं, वो उनकी तरह बनना चाहते हैं, उनको हर एक जगह में उनको कॉपी करना चाहते हैं। बट अनिल कपूर इतने ज्यादा अपने काम में व्यस्त होते हैं, इतना ज्यादा बिजी होते हैं कि अपने लड़के के लिए उनके पास टाइम नहीं होता है। और उन दोनों के बीच में जो है बीच बीच में अंडरस्टैंडिंग जो है बढ़ती रहती है। पर रणबीर कपूर अपने पापा को लेकर के बहुत ज्यादा कंसर्न रखते हैं, और जैसे जैसे वो बड़े होते हैं उनका जो ये जो जुनून है वो और ज्यादा बढ़ता ही जाता है। और एक टाइम पे ऐसा भी होता है जब वो घर छोड़ के चले जाते हैं, क्योंकि उन दोनों के बीच में अच्छी अंडरस्टैंडिंग नहीं बनती है। इसी बीच में उनका जो है एक लव एंगल भी दिखाया गया है। वो लव एंगल मैं यहाँ पे भी शेयर नहीं करने वाला हूँ, क्योंकि अगर मैं वो लव एंगल भी शेयर करने लगूंगा तो मेरा जो वीडियो है बहुत ज्यादा लंबा हो जाएगा, इसलिए आपको मूवी देखनी पड़ेगी। रश्मिका मंदाना जो कि इस मूवी में, जिनका की नाम है गीतांजलि, उनके साथ रणबीर कपूर का अफेयर होता है, और रणबीर कपूर उनसे शादी करने के बाद वो चले जाते हैं अमेरिका। इसी बीच अनिल कपूर के ऊपर कुछ लोग जो है उन पे अटैक करते हैं, और उसके बाद दोबारा रणबीर कपूर अमेरिका से इंडिया में आते हैं, और वो पूरा जो एम्पायर है वो उसको अपने हाथ में ले लेते हैं, और ढूंढ ढूंढ के चुन चुन करके अनिल कपूर के दुश्मनों का वो सफाया करते हैं। मूवी में विलेन का रोल किया है बॉबी देओल ने। वैसे तो बॉबी देओल की जो एंट्री होती है वो 2 घंटे के बाद ही होती है। वो इस मूवी में एक गूंगा उनका कैरेक्टर होता है, वो जो बात नहीं कर पाता है वो बने हैं, लेकिन बहुत ही खतरनाक उनका रोल है। ज्यादा लंबा रोल उनका नहीं है, लेकिन जितना भी है काफी खूंखार, बहुत ही खतरनाक दिखाया गया है। उनका जो बड़ा भाई होता है असरार, इसमें 2 भाई होते हैं, असरार और अबरार। बॉबी देओल और उनके भाई दोनों ही जो है वो अनिल कपूर को मारना चाहते हैं, बट रणबीर कपूर जो है बॉबी देओल को भाई को मार देते हैं। इसी बात का बदला लेने के लिए दोनों के बीच में ठन जाती है, और उसके बाद जो एंड में जाकर के एक्शन होता है। और ऑब्वियसली बात है, जब हीरो और विलेन में मार कुटाई होता है तो हीरो ही जिंदा होता है, विलेन का जो है सफाया हो जाता है। इस मूवी के साथ भी यही होता है, बॉबी देओल को रणबीर कपूर मार देते हैं एंड में, और उसके बाद ये मूवी यहाँ पे खत्म हो जाती है। जैसा कि मैंने आपको मूवी की स्टोरी सुनाई है, अगर आप इस मूवी को जाकर सिनेमा हॉल में देखोगे तो आपको ये मूवी अच्छी लगेगी। इस मूवी का एक सबसे बड़ा ड्रॉबैक मुझे क्या लगा कि ये मूवी जो है 3 घंटे 22 मिनट की मूवी है। मेरे हिसाब से इस मूवी को जो है आधा घंटा तक जो है और छोटा करना चाहिए था, और करना भी चाहिए था, क्योंकि बीच बीच में जो है इस मूवी में बहुत सारी चीजें ऐसी दिखाई गई हैं जो कि नहीं दिखाई जानी चाहिए थी। वायलेंस इस मूवी में कुछ ज्यादा ही हद तक है, दिखाया गया है, ठीक है, कोई बात नहीं है, वायलेंस से भी कोई प्रॉब्लम नहीं है, बट मूवी को इतना लंबा खींचना मेरे हिसाब से ठीक नहीं है। यहाँ पे एक जो सीन है होटल में, जो फाइटिंग सीन होता है, वहां पे रणबीर कपूर जो है एक बड़ा सा जो है मशीन गन का इस्तेमाल करते हैं, और बहुत ही खतरनाक मशीन गन होता है। और सुनने में ये भी आ रहा है कि ये मशीन जो है हैंडमेड मशीन है, इसमें किसी भी वीएफएक्स का इस्तेमाल नहीं किया गया है। वो सीन काफी अच्छा बना पड़ा है। 300 लोगों के साथ उनकी फाइट दिखाया गया है पूरे होटल में। काफी लंबा चौड़ा फाइटिंग सीक्वेंसेस का अच्छा है, देखने में मजा आएगा, गूज बम्स भी आपको जो है मिलता रहेगा। चलिए फटाफट आप परफॉर्मेंस की बात कर लेते हैं। अगर मैं परफॉर्मेंस की यहाँ पे बात करूंगा तो यहाँ पे मेरे हिसाब से बोलना ठीक नहीं होगा, क्योंकि रणबीर कपूर जो है वो अपने आप में एक एक्टिंग के इंस्टीट्यूट है। उनके परफॉर्मेंस के लिए उनको मैं दूंगा इसमें से 10 नंबर। क्या जबरदस्त, क्या भरपूर एक्टिंग से लबरेज उन्होंने एक्ट किया इस मूवी में। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, उनका जो है एक टीनेजर का जो लुक है वो दिखाया गया है, जिसको कि बहुत ही अच्छे से, बहुत ही ढंग से उन्होंने जो है एक्ट किया है। उसके बाद जो मैच्योरिटी वाला जो लुक है, उनके जो लंबे लंबे बाल और लंबे लंबी जो दाढ़ी है, काफी टफ उनका जो लुक दिखाया गया है। और उनके जो एक्सप्रेशन है, वो बाप रे बाप, बहुत ही खतरनाक। उनके आंखों से ही उनका एक्सप्रेशन दिखता है, और उनका वॉइस, बाप, उनका वॉइस तो ऐसा ही है कि आधा जो मोमेंट वही बना देता है, आधा जो है मूवी का जो एक अच्छा जो एक फीलिंग आती है वहीं पे ही बन जाता है। परफॉर्मेंस के लिए फुल मार्क्स।
बात करते हैं अनिल कपूर के परफॉर्मेंस की, तो अनिल कपूर तो भैया नो डाउट वो तो वर्सेटाइल एक्टर है ही है, वो वेटरन एक्टर ही है। जो भी उनको जो एक्टर किया गया उन्होंने बहुत ही अच्छे तरीके से किया। रश्मिका मंदाना ने थोड़ा सा यहाँ पे डिसअपॉइंट किया है, क्योंकि बीच बीच में उनका जो लैंग्वेज है वो पूरा, तो आधे मूवी में वो इंग्लिश में ही बात करती रहती है, उनका हिंदी भी उतना अच्छा नहीं है, और उनके जो डायलॉग जो उन्होंने बोला हुआ है वो भी जो है समझ से परे है। बॉबी देओल की यहाँ पे इस मूवी में एंट्री होती है 2 घंटे के बाद। उनका ज्यादा लंबा रोल तो नहीं है, वो इस मूवी में गूंगे बने हैं, लेकिन लगे बहुत ही खतरनाक है। उनका जो रोल दिया गया है बहुत ही अच्छे से, बहुत ही सफाई से उन्होंने काम किया है, तो उनके भी एक्टिंग की मैं सराहना करता हूं। बाकी जितने भी और भी जो कैरेक्टर्स हैं, बाकी सारे लोगों ने ठीक ठाक इस मूवी में एक्ट किया है। अब मैं बात कर लेता हूं डायरेक्शन की। यहाँ पे संदीप रेड्डी वांगा का जो डायरेक्शन है वो अच्छा है, ठीक है। मैं बहुत वाव तो नहीं बोलूंगा, क्योंकि मेरी इस मूवी से एक्सपेक्टेशन कुछ ज्यादा ही हाई थी, टू बी वेरी ऑनेस्ट। इसीलिए मैं बार बार ये कह रहा हूं कि ये एक गुड मूवी है, ये एक बेस्ट मूवी नहीं है। और रणबीर कपूर की अगर मैं बेस्ट मूवीज की अगर मैं बात करूं तो बर्फी उसमें से एक बेस्ट मूवी थी। यहाँ पे मैं ये कह सकता हूं कि रणबीर कपूर का ये फर्स्ट टाइम उनको हम एक एक्शन अवतार में उनको देखा है। और जैसा कि इस मूवी का नाम है एनिमल, उन्होंने उस कैरेक्टर को पूरा ढाल के काम किया गया है। उसने उस कैरेक्टर में वो पूरा लग रहा था कि वो पूरा उसमें घुस गए हैं। और जैसा कि नाम है एनिमल, वो उन्होंने भी ऐसा ही एनिमल जैसा ही रोल किया गया है, इंसान के रूप में एक जानवर जैसा उन्होंने रोल किया। वह काफी खूंखार लगे हैं रणबीर कपूर इस मूवी में। जिस एक्सपेक्टेशन से मैं गया था वो एक्सपेक्टेशन जो है फुलफिल नहीं हो पाती है। एडिटिंग की बात करूं तो एडिटिंग भी इस मूवी में संदीप रेड्डी वांगा ने किया है, वो भी अच्छा है। मूवी को थोड़ा शॉर्ट करना चाहिए था। और अगर मैं रेटिंग की अगर मैं बात करूं तो इस मूवी को दूंगा मैं 10 में से 7 नंबर। वैसे तो मैं इस एक्सपेक्टेशन से गया था कि इस मूवी को दूंगा मैं 9 आउट ऑफ 10 और 8 आउट ऑफ 10। इस तरह की गूज़बम्स की मैं उम्मीद रख रहा था, उस तरह की गूज़बम्स मुझे इस मूवी में मिला नहीं। तो इन शॉर्ट में से 7 नंबर इस मूवी को। और अगर मैं बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की अगर मैं बात करूं तो ये मूवी जो है 500 करोड़ रुपए तक का बॉक्स ऑफिस कलेक्शन जो है कर लेगी। हो सकता है कि उसके ऊपर भी जाए, लेकिन 1000 करोड़ तक पहुंचना इस मूवी के लिए मेरे हिसाब से ये इम्पॉसिबल ही है। बट वो जो काम जवान और पठान ने किया था, वर्ल्ड वाइड कलेक्शन की बात कर रहा हूं, वो ये मूवी शायद ना कर पाए। फर्स्ट डे कलेक्शन, सेकंड डे कलेक्शन, थर्ड डे कलेक्शन हो सकता है इस मूवी का बहुत अच्छा हो, और ओवरऑल वर्ल्ड वाइड कलेक्शन 500 करोड़ प्लस इस मूवी का हो सकता है। तो नहीं देखा है तो जाकर के देखिए संदीप रेड्डी वांगा की मूवी एनिमल, अच्छा लगेगा। और बने रहिए मेरे चैनल के साथ, ताकि इसी तरह से अच्छे से रिव्यूज वीडियोस आप लोगों के लिए बनाता रहूं, आपका प्यार पाता रहूं। मिलते हैं अगले रिव्यू वीडियो के साथ। टिल देन बाय बाय, टेक केयर।